यस बच्चों, तो आज बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स ऑन हाफ शेल रिएक्शन। ठीक है, न्यूमेरिकल्स ऑन हाफ शेल रिएक्शन। अगर बच्चों हाफ शेल रिएक्शंस आती हैं तो अपन वहां पे न्यूमेरिकल किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें सबसे कुछ पॉइंट्स हैं, है ना, वो पॉइंट्स आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट बच्चों आएगा कि आप नेक्स्ट इक्वेशन को फॉलो करो। ठीक है, तो न्यूमेरिकल आर सॉल्व बाय नेक्स्ट इक्वेशन। जो नेक्स्ट इक्वेशन है ना, एज इज उसी को फॉलो कर रहे हैं। अब यहाँ से जो हाफ से रिएक्शंस की बात करेंगे तो आपकी रिएक्शंस क्या क्या हो सकती हैं। या तो आपकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की रिएक्शंस होगी, ठीक है, या फिर आपकी जो रिएक्शंस होगी बच्चों वो आपकी होगी रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, ऑक्सीडेशन की या फिर आपकी रिडक्शन पोटेंशियल। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के बारे में पूछा गया है तो आपको नेक्स्ट इक्वेशन को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के साथ आपको लिखना होगा। ठीक है, आपको जो फॉर्मूला है उसको एक्सप्लेन करना होगा। और रिडक्शन पोटेंशियल की बात करेंगे उसके बारे में, अगर न्यूमेरिकल में होगा तो वहां पे हम नेक्स्ट इक्वेशन फॉलो करेंगे और फर्दर उसे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, यस। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि अगर बच्चों क्वेश्चन में ऐसे बोला गया है कि टू कैलकुलेट ई आर, रिडक्शन पोटेंशियल, देन रिएक्शन शुड बी देन रिएक्शन शुड बी रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। तो हम क्वेश्चन लेंगे न्यूमेरिकल तो आपको समझ में आएगा। तो उस केस में जैसे एक मैंने रिएक्शन दे रखी है कि कॉपर प्लस टू एडिशन ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे कॉपर ये क्या है बेटा, ये आपका सॉलिड है, यहाँ पे आपका एक्वस है। जो आयंस होते हैं एक्वस फेज में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे प्लस टू से जीरो में कन्वर्ट। तो बेसिकली प्रोसेस क्या है आपका, रिडक्शन रिएक्शन। तो रिडक्शन रिएक्शन है, तो इसके लिए अगर आपसे पूछेगा तो ई आर पूछेगा तो ई आर कैसे लिखा जाए, है ना। तो ई आर इज बिकॉज इट इज ए हाफ शेयर, है ना, रिडक्शन रिएक्शन दे रखी है। तो ई आर इज इक्वल टू क्या होगा, ई आर नॉट, ठीक है, माइनस में 0.06 डिवाइड बाई एन। यहाँ पे ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2, है ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। बाकी लॉग 1 डिवाइड बाई भी, भाई कॉपर तो सॉलिड है, कैंसिल हो जाएगा, इसलिए 1 ऊपर आ गया एक्टिविटी। इधर आपका एक्वस है, रिएक्टेंट साइड में तो वो नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा कॉपर प्लस 2। ये बात समझ में आ रही है, बिल्कुल आसान सी भाषा में समझाया मैंने, क्लियर हो गया। यस। तो अब यहाँ से क्वेश्चन में ई आर नॉट वगैरह दे रखा होगा तो वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से, और बाकी कॉपर प्लस का कॉन्सेंट्रेशन होगा प्लस 2 का, उसको यहाँ पुट करेंगे, लॉग लेके सॉल्व कर देंगे। समझ में आ गया। इसी तरीके से अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के बारे में बात करें, सेकेंड पॉइंट, अगर उसने क्वेश्चन में पूछा है कि टू कैलकुलेट ईओ, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है, ईओ, तो उस केस में आपको जब रिएक्शन लिखनी होगी तो बेटा कौन सी रिएक्शन लिखनी होगी। भाई उसने ईओ, देखो ई आर पूछा था तो रिडक्शन रिएक्शन लिखी मैंने, ई ओ पूछा है मतलब आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, कि जो भी गिवन रिएक्शन है ना उनको, उस रिएक्शन को ऑक्सीडेशन रिएक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, ध्यान दो। तो मैं बोल सकता हूँ कि रिएक्शन मस्ट बी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होनी चाहिए, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होनी चाहिए, तब आप ईओ निकाल सकते हो। भाई रिडक्शन रिएक्शन के अंदर थोड़ी ना ईओ निकाल सकते हो, ऑक्सीडेशन में तो ईओ निकालेंगे। क्लियर। या फिर रिडक्शन रिएक्शन दे रखी है तो उसको चेंज कर लेना ऑक्सीडेशन में, रिवर्स करके तो फिर ईओ निकालना है। ठीक है, अच्छा, जिस तरह ईओ पूछेगा तो ऑक्सीडेशन को फॉलो करना है, ई आर पूछेगा रिडक्शन पोटेंशियल तो आपको रिडक्शन रिएक्शन को फॉलो करना है। जैसे मैं रिएक्शन देता हूँ, जिंक से कन्वर्ट हुआ है Zn+2 में एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके रिलीज हुए। ठीक है, ये आपका यहाँ से सॉलिड, यहाँ से एक्वस। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे हो क्या रहा है कि भाई यहाँ तो जिंक जीरो की स्टेट में है, यहाँ पे आपका Zn+2 तो आपका यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया। अगर बेटा यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया और क्वेश्चन में उसने ईओ के बारे में पूछा है
तो हमारी रिएक्शन इंपॉर्टेंट होगी, बिल्कुल सही। तो EO इक्वल टू कैसे लिखा जाएगा इस गिवन रिएक्शंस के लिए, तो यहाँ पे होगा EO नॉट की वैल्यू क्वेश्चन में दी जाएगी, ठीक है, माइनस में 0.06। ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स कितने बच्चों, कितने रिलीज हुए हैं, 2, तो 2 नीचे आ जाएगा, ठीक है। एंड लॉग बेस 10। कॉन्सेंट्रेशन की बात करेंगे तो ये तो सॉलिड कैंसिल हो जाएगा भाई, सॉलिड की एक्टिविटी तो आपको पता है यूनिटी होती है, तो ये एक्वस है तो इसका लेना पड़ेगा, ये आपको प्रोडक्ट की साइड में तो वो ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा Zn+2, इसका कॉन्सेंट्रेशन ऊपर डिवाइड बाई 1 आप लिख सकते हो, 1 लिखने से कोई जरूरत भी नहीं है। तो इस तरीके से हम इस इक्वेशन को फॉलो करेंगे। क्वेश्चन में EO नॉट की जो वैल्यू होगी वो क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी और हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट पहले क्लियर हुए। अब चले न्यूमेरिकल्स की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिया मैंने यहाँ पे, E नॉट कॉपर+2 से कॉपर में कन्वर्ट, इसकी वैल्यू है +0.34। इसी तरीके से यहाँ से क्वेश्चन में उसने बोला है कि बेटा कॉपर सल्फेट का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो है 0.01 कैपिटल M, M का मतलब मोलरिटी, और उसने रिजल्टेंट पूछा है E कॉपर+2 से कॉपर में कन्वर्ट, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी, समझ में आ गया। उसने क्या पूछा है भाई, क्वेश्चन के अंदर +2 से 0 में कन्वर्ट हो रहा है और इसकी ई नॉट वैल्यू दे रखी, मैंने बोला था ना कि ये क्वेश्चन में वैल्यूज गिवन होगी आपको, नॉट स्टैंडर्ड वाली वैल्यू ऑक्सीडेशन रिडक्शन की। यहाँ पे रिएक्शन में क्या हो रहा है, रिएक्शन के अंदर कॉपर +2 से कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे +2 से किसमें जा रहा है, 0 में, तो मतलब रिएक्शन रिडक्शन रिएक्शन। अगर रिएक्शन रिडक्शन दे रखी है और इसने यहाँ पे जो पूछा रिडक्शन पोटेंशियल ही पूछा है, +2 से 0 में जा रहा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। निकालो क्या आंसर होगा, सोल्यूशन आ गया होगा आंसर आप लोगों का, बिल्कुल। तो ER इज इक्वल टू क्या बनेगा बच्चों, भाई इस रिएक्शन को अगर आप लिखोगे तो यहाँ से क्या होगा, ये +2 इलेक्ट्रॉन्स को लिया होगा और कॉपर में कन्वर्ट हुआ होगा, यही तो रिएक्शन होगी बेटा, ठीक है, रिडक्शन की। +2 0, यहाँ पे ER नॉट हो जाएगा, फिर माइनस में 0.06 डिवाइड बाई 2, भाई इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर है, ठीक है, और प्लस यहाँ से आपका लॉग हो जाएगा 1 डिवाइड बाई, भाई रिएक्टेंट की देखो, रिएक्टेंट के साइड में तो आपको ये दे रखा है +2, यहाँ पे ये सॉलिड है तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो होता है ना प्रोडक्ट डिवाइड बाई रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन, तो प्रोडक्ट की यूनिटी तो बचो 1 बिकॉज इट इज सॉलिड, तो 1 डिवाइड बाई नीचे क्या होगा, कॉपर+2 होगा, कॉपर+2 का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ से मिल जाएगा, देखो कॉपर सल्फेट है ना, +2 की कॉन्सेंट्रेशन में होगा, इसकी वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखी है उसने, बस लगाओ जल्दी से। तो यहाँ से आ जाएगा 0.34, है ना, इसकी वैल्यूज गिवन ऑलरेडी, बिल्कुल सही। तो यहाँ से इसे कैंसिल कर देते हैं बेटा, तो ये आ जाएगा 0.03, ये लॉग 1 डिवाइड बाई 0.01, इसको सॉल्व कर सकते हैं अपन लोग और आंसर आपको मिलेगा। समझ में आया, लॉजिक बैठ रहा है दिमाग में, किस तरीके से क्वेश्चन प्रोसीड किया जाएगा। नाउ इट इज क्लियर। बिल्कुल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड क्वेश्चन है आपका, E नॉट Al+3 से Al में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, ध्यान देना, इसकी वैल्यू है -1.6। नेक्स्ट में यहाँ से बड़ा दे रखा है उसने, कॉन्सेंट्रेशन टर्म दे रखा है एल्यूमिनियम Al2SO4 थ्राइस, और यहाँ इसकी वैल्यू है 0.02 कैपिटल M, M को मतलब मोलरिटी, जैसे बच्चों दे रखा हो तो इसका मतलब दिस इज ए कॉन्सेंट्रेशन टर्म, और ये कॉन्सेंट्रेशन बेटा एल्यूमिनियम+3 का होगा, राइट। और इसने पूछा है Al से Al+3 में कन्वर्जन, मतलब आप देख सकते हो यहाँ पे क्वेश्चन में उसने क्या बोला है कि भाई 0 से ऑक्सीडेशन नंबर +3 में चेंज हो रहा है। अब रिएक्शन को लिख के तो देखो जरा कि Al बच्चों चेंज किस में हो रहा है, Al+3 में रिलीज कर रहा है 3 इलेक्ट्रॉन्स, और थोड़ा सा मैं एक्सटेंड करूंगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो रहा है बेटा, ये आपका 0 ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ से +3 हो रहा है, राइट, तो ये ऑक्सीडेशन हो गया। तो भाई इसने पूछा है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है। रिएक्शन बच्चों हाफ सेल क्यों है, बिकॉज सिर्फ ऑक्सीडेशन दे रखा है, रिडक्शन तो है ही नहीं, तो दिस इज हाफ सेल रिएक्शन। जिसमें उसने स्टैंडर्ड, ये देखो +3 से 0 में कन्वर्जन, +3 से 0, तो मतलब ये कौन सी वैल्यू दे रखी है, जल्दी से बताओ मुझे कौन सी वैल्यू दे रखी है। दिस इज एक्चुअली दी E नॉट R वैल्यू, क्यों, क्योंकि बच्चों +3 से 0 में आने का मतलब क्या होता है, रिडक्शन। तो दी जो वैल्यू गिवन है ना, ये आपकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है। निकालना मुझे क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना होगा मुझे। आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछा कि ईओ की वैल्यू निकालो, ठीक है, तो ईओ निकालने के लिए आपको यहाँ पे जो रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है ER नॉट, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा।
तो इसका रिलेशन आपको पता है कि भाई ये नेगेटिव में दे रखा है तो सर इसको प्लस में कन्वर्ट कर दो, बहुत सही। तो यहाँ से आपका जो ई ओ नॉट की जो वैल्यू आएगी वो आपकी हो जाएगी +1.6। बच्चे जल्दबाजी में गलती करते हैं, यहाँ पे सीधी वैल्यू -1.6 उठाएंगे, पुट कर देंगे, गलत आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन तो ठीक करेंगे। तो यहाँ से आपका ईओ नॉट क्या होगा बेटा, ईओ क्या निकल के आ जाएगा, ईओ नॉट, ठीक है, माइनस में 0.06 डिवाइड बाई कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, 3। मैं एक टर्म बता रहा हूँ ध्यान से, इस लेक्चर को ज्वाइन करने को बोलो सभी को। लॉग, यहाँ पे देखो बेटा ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा, सॉलिड है, क्या बचा प्रोडक्ट के साइड में, एल्यूमिनियम +3, तो Al+3 आपको इधर मिलेगा। उसका कॉन्सेंट्रेशन क्वेश्चन में ऑलरेडी उसने दे के रखा है, देखो ये वैल्यू। लेकिन गलती आप फिर से करोगे यहाँ पे, आप ना Al+3 के लिए ना आप 0.02 पुट करोगे, बट ये आंसर गलत होगा, गलत डायरेक्शन में लेके जाएगा। भाई एक एल्यूमिनियम के लिए ये कॉन्सेंट्रेशन है 0.02, बिल्कुल ओम सही आपने, मैंने पहले भी इस बात को एक्सप्लेन किया है। तो 2 एल्यूमिनियम के लिए कितना होगा, 0.04। भाई ट्वाइस 2 का मल्टीप्लाई कर दो ना, सिंपल सा 0.04, तो वो वैल्यू यहाँ पे आपको पुट करनी पड़ेगी। तो यहाँ से आ जाएगा प्लस में 1.6 ऊपर से यू नॉट, और ये हो जाएगा 0. जरा सॉल्व करो जल्दी से, इसको कैंसिल कर दो, 0.02 आ जाएगा। और यहाँ से आपका लॉग, और ये वैल्यू बच्चों कितनी यहाँ पे रखी जाएगी, ये होगी आपकी 0.04। समझ में आ गया, सिंपल सा सॉल्व कर सकते हो आप लोग। अब बताओ, एक टर्म मैंने एक्सप्लेन किया है, कैलकुलेशन आप लोगों को ही करनी है, ठीक है, कैलकुलेशन आप लोग करो, कॉन्सेप्ट को पूरा मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ जो मैं कर रहा हूँ। नाउ इट इज क्लियर, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। चलें अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया मैंने यहाँ पे, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है, जहां पे उसने क्वेश्चन में कुछ कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है, H2SO4 का कॉन्सेंट्रेशन बता दिया उसने 0.01 कैपिटल M। क्वेश्चन उसने बोला है कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को यूज किया गया है, जहाँ पे H2SO4 का कॉन्सेंट्रेशन है 0.01 कैपिटल M। फिर उसने बोला है कि PH2, ठीक है, PH2 ये आपको मतलब ये प्रेशर है, दिस इज एक्चुअली प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस। पीएच अलग होता है, PH2 अलग है। पीएच का मतलब होता है H+, वो H ऊपर, PH2 मतलब ये आपका यहाँ पे प्रेशर है, ठीक है, दिस इज दी प्रेशर, प्रेशर ऑफ H2 गैस, हाइड्रोजन गैस। इसकी वैल्यू दे रखी है 0.1 ATM, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और फिर उसने यहाँ पे आपको दे रख पूछा है कि भाई निकालना है ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विल बी, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विल बी, ठीक है, और ये क्वेश्चन मार्क, ये उसने पूछा है, समझ में आ गया होगा आपको क्वेश्चन, ठीक है। आपको क्या दे रखा है, प्रेशर ऑफ H2 गैस दे रखा है, करेक्ट, और इसमें कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है H+, यहाँ से क्या मिलेगा, ये आपका एक्चुअली में ना H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, दो होंगे तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। और रिजल्ट उसने पूछा है कि भाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपको आता है क्या, लिखना रिएक्शन में आना चाहिए बेटा। ऑक्सीडेशन कैसे होता है, हम लोगों ने पढ़ा था SHE NHE के अंदर, ये H2 को कन्वर्ट कर दो 2H+ के अंदर, और रिलीज करेगा आपका यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर। ये क्या है, ये गैस की फेज में है, ये यहाँ पे एक्वस फेज में है, क्लियर हो गया। अच्छा, अब यहाँ से क्वेश्चन में पूछा उसने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, तो निकालेंगे ईओ, ईओ इज इक्वल टू हो जाएगा ईओ नॉट माइनस में 0.06 डिवाइड बाई कितने बटा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है 2, तो 2 नीचे आ जाएगा। देन आपका लॉग, बताओ ऊपर क्या आना चाहिए, H+ है प्रोडक्ट की साइड में है, उसका कॉन्सेंट्रेशन 2, पावर ऊपर चला जाएगा 2, H2, तो वो आपका नीचे होगा, मतलब यहाँ पे प्रेशर लेना पड़ेगा, प्रेशर ऑफ H2 गैस, जो आई थिंक क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है 0.1 ATM। देखते हैं यहाँ से क्या होगा भाई, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो चाहे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हो, इन केस ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ऑलवेज 0। समझ में आ रहा है, बिल्कुल। तो ER0 की वैल्यू हो चाहे बच्चों EU0 की वैल्यू, हमेशा क्वेश्चन के अंदर कभी भी आपको नहीं दे रखी है तो उसका मतलब होता है 0, बट ये 0 किसके लिए होगा बेटा, फॉर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रेफरेंस में ही आपको इसको 0 लेना है, बिकॉज इट इज रेफरेंस क्वांटिटी, ठीक है, ये एज्यूम वैल्यू है, तो इसलिए यहाँ तो आपका 0 हो गया, माइनस में 0.03, ये लॉग में हो जाएगा,
बताओ H प्लस आयन की वैल्यू कितनी रखी जाए, जल्दी से बताओ। इसके देखो, एक H प्लस के लिए वैल्यू है 0.01, तो 2H प्लस के लिए 0.02, यही गलती होगी, तो ये 0.02, इसकी पावर बच्चों कितनी हो जाएगी, 2, 2 पावर कर लेना। समझ में आ रहा है सभी को। और नीचे बच्चों प्रेशर आपको दे रखा है 0.1 एटीएम। चलो जल्दी से सॉल्व करो, बताओ इसका आंसर। समझ में आया क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व किया गया है? बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक, कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं है। हो गया सॉल्व? बिल्कुल, आप सॉल्व करो और आंसर बताओ। नेक्स्ट बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर फिर से बेटा उसने बात करी है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को लेकर। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जहां पे उसने पीएच दे रखा है, क्या दे रखा है, पीएच। पीएच की वैल्यू उसने 4 दे रखी है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, आप इसका रिवीजन कर सकते हो, ठीक है, एग्जाम देने से पहले। तो यहाँ से उसने क्वेश्चन ट्रिकी है थोड़ा सा, पीएच की वैल्यू उसने 4 दे रखी है, और डायरेक्ट बेटा उसने पूछा ईआर निकालो, रिडक्शन पोटेंशियल की जो वैल्यू होगी उसको आपको निकालना है। क्या आंसर होगा, किस तरीके सॉल्व किया जाएगा, बताओ जल्दी से बच्चों। यस, लेते हैं हम लोग सॉल्यूशन। सिंपल सा क्वेश्चन है, उसने क्या पूछा है, ईआर पूछा है, तो ईआर का मतलब होता है रिडक्शन पोटेंशियल। तो आपको जो रिएक्शन लिखनी पड़ेगी वो रिडक्शन पोटेंशियल की लिखनी पड़ेगी। इसका मतलब यहाँ से होगा 2H प्लस, ऐड करेगा 2 इलेक्ट्रॉन्स को, कन्वर्ट होगा H2 के अंदर। आप देख सकते हो यहाँ पे H2 गैस की फेज में होगा, ये एक्वस मीडियम होगा। तो यहाँ पे आपका क्या दिख रहा है बेटा, ये आपका यहाँ से +2 की स्टेट में, ये यहाँ पे 0 की स्टेट में है। तो +2 से 0 होना मतलब डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, रिडक्शन। तो ये आपको रिएक्शन मिल गई है, ये आपको एटलीस्ट पता होनी चाहिए, राइट। ओके, और उसने एक बात और सुनना कि क्वेश्चन के अंदर कहीं भी उसने प्रेशर नहीं दिया, क्वेश्चन के अंदर कहीं भी उसने प्रेशर नहीं दिया है। तो ऐसे क्वेश्चन में प्रेशर ना दिया हो तो उस केस में आपका फॉर द हाइड्रोजन गैस प्रेशर आपको लेना है 1 एटीएम। क्या लेना है बच्चों, 1 एटीएम प्रेशर आपको लेना होगा, ठीक है, लेना होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान रखो, ठीक। अच्छा, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ट्रिकी क्वेश्चंस, तो जरा यहाँ पे निकालो बेटा ईआर की इक्वेशन क्या बनेगी। ईआर इक्वल टू हो जाएगा ईआर नॉट, माइनस में हो जाएगा 0.06 डिवाइड बाई, बेटा कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है, 2, तो 2 नीचे आ जाएगा। बाकी यहाँ से लॉग, ऊपर क्या होगा, प्रेशर। प्रेशर किसका हो जाएगा, H2 गैस का। अरे आपको मेरी बात समझ में आ रही है, +1 से क्या हो रहा है, 0 में जा रहा है। ये बात सभी क्लियर हो रही कि नहीं हो रही है, बताइए बच्चों। तो प्रेशर ऑफ H2 गैस ऊपर, भाई H2 गैस का प्रेशर तो ऑलरेडी 1 ले लिया है, तो 1 अपन ले लिखते हैं ऊपर, 1 डिवाइड बाई, ये 1 का ये बच्चों प्रेशर है। नाउ दिस इज ए प्रेशर, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिजिकल के न्यूमेरिकल देख रहे हो आप किस तरीके से चल रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। 1 डिवाइड बाई H प्लस की बात करते हैं, तो यहाँ पे बेटा कितना पावर हो जाएगा, 2, बिकॉज कॉफिशिएंट आपका 2 है। इसका कॉन्सेंट्रेशन बेटा यहाँ से निकाला जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है सभी को? बेटा बता, जल्दी से बताओ मुझे, पीएच अगर यहाँ पे उसने 4 दिया है, तो मुझे बताओ H प्लस एन कॉन्सेंट्रेशन, पीएच इक्वल टू क्या होता है, माइनस लॉग ब्रैकेट में H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन बेस 10 इज इक्वल टू 4। मैं ऐसे लिख सकते हैं, तो बेटा एंटी लॉग लोगे तो H प्लस क्या होगा, 10 की पावर -4 होगा, बिल्कुल सही, 10 की पावर -4 होगा। यहाँ पे क्या हो गया, 10 की पावर -4, इसकी पावर होल स्क्वायर। समझ में आ गया, ये सभी क्लियर हुआ, समझ में आ गया। बेटा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स के बारे में बात कर रहा है, तो इसकी वैल्यू तो 0, इसको तो खत्म कर दो यहाँ से, 0 माइनस 0.03, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से लॉग बचेगा। तो 10 की पावर -2 मतलब -4 है, तो -8 हो जाएगा, नीचे ऊपर जाएगा तो आपका +8 हो जाएगा। 8 को फ्रंट में लेके आ जाओ, लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है, तो सीधा मल्टीप्लिकेशन 8 के साथ कर दो। देखो कितना सिंपल है ना। यस, मल्टीप्लीकेशन सीधा 8 का कर दो इसके साथ, 0 भी गायब कर दो, 0 से कोई मतलब है नहीं मुझे, ठीक है। अच्छा, तो सीधा मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो माइनस में आंसर आएगा 0.24 वोल्ट। हो गया आंसर, दिस इज द करेक्ट आंसर। आसान था बिल्कुल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है बेटा, फॉर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, देखो जितने ज्यादा वैरायटीज के क्वेश्चंस करोगे और जितनी वैरायटीज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, आपके लिए उतना ही आसान बनेगा न्यूमेरिकल, ठीक है। फॉर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, क्वेश्चन बच्चों कुछ वैल्यूज गिवन है। क्या गिवन है क्वेश्चन में आपको, हाँ क्वेश्चन में यहाँ पे एक आपको वैल्यू दे रखी है, या फिर आपको मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट और बताऊं कि आपको उसने प्रेशर दिया है,
प्रेशर ऑफ H2 गैस आपको दे रखा है 1 atm, ध्यान देना बच्चों, और उसने यहाँ से आपसे निकालवाना चाह रहा है कि भाई साहब आप ER, रिडक्शन पोटेंशियल, एंड pH, इन दोनों के बीच में रिलेशन बताओ। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। मैं फिर से रिपीट करूं बच्चों, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि एक आपको यहाँ पे गिवन है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज कर रहा है वो, जहां पे उसने प्रेशर ऑफ H2 गैस उसने 1 atm दे रखा है। वो पूछ रहा है कि आपका, और आपको पता है कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है तो यहाँ पे जो ER नॉट या फिर EO नॉट की जो वैल्यू होगी वो डेफिनेटली आपके यहाँ पे क्या होगी, 0 होगी। भाई साहब उसने पूछा रिडक्शन पोटेंशियल और pH के साथ रिलेशन क्या है। मेरी बात समझ में आ रही है, सभी क्लियर हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन एक में लाने जा रहा हूँ, जो रिलेशन सीधा काम करता है, नहीं तो बहुत बार बच्चे नष्ट इक्वेशन पे डिपेंड बने रहते हैं। मैं सीधा आपको बताता हूँ पीएच के साथ, ध्यान दो। तो पहले तो मुझे ये बताओ पीएच का हमारा बेसिक फॉर्मूला क्या होता है। तो पीएच का यहाँ से हमारा जो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस लॉग बेस 10 होता है H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि लॉग H प्लस इज इक्वल टू माइनस पीएच। अरे बताओ मुझे, अरे ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसको, कोई कंफ्यूजन नहीं किसी को। यस, क्योंकि मैं टर्म को यूज करूंगा अभी। तो आपको पता है कि क्वेश्चन में उसने ER पूछा है, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में बात करी है, तो रिडक्शन की रिएक्शंस क्या होती है। तो ये होती है, आप रिलेशन को निकाल सकते हो खुद से। 2H प्लस आयन इलेक्ट्रॉन्स का एडिशन करेगा और H2 में कन्वर्ट होगा। देख लो रिडक्शन हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ से +1 चार्ज था, यहाँ पे 0, +1 से 0 रिडक्शन हुआ है। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, और इस H2 गैस का जो प्रेशर है वो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 1 atm। नहीं गिवन था तो भी 1 atm ही आपको लेना होता है। आपको मेरी बात समझ में आई? बिल्कुल, यहाँ तक क्लियर हुआ। तो अब चलते हैं बेटा ER पे। तो ER इक्वल टू क्या होता है, ER नॉट माइनस में 0.06 डिवाइड बाई 2 होता है, वो 0.03 हो जाएगा सीधा। लॉग लिया जाएगा, और लॉग लेने के बाद इस टर्म को मैं ऐसे फिनिश कर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दोनों की वैल्यू तो दी है। तो बच्चों यहाँ पे ये रिएक्शंस गिवन है, ये रिएक्शंस आपके सामने गिवन है। तो H2 गैस का प्रेशर तो 1 atm हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ, H प्लस एंड कॉन्सेंट्रेशन उसकी पावर 2, बिकॉज कॉफिशिएंट आपका यहाँ पे 2 दे रखा है। बिल्कुल बात समझ में आ रही है। चलो वैल्यू जल्दी से रखो, ये वैल्यू तो 0 हो जाएगी सीधी। तो 0 माइनस 0.03 और लॉग, अब बताओ ऊपर में लिख सकता हूँ इसको H प्लस इसकी पावर -2। अरे ये बात समझ में आ रही है। मैं नीचे से ऊपर लेके गया तो -2 हो जाएगा। अब कंपेयर करो, ये देखो दे रखा है log H प्लस आइन इज इक्वल टू माइनस पी एच। यहाँ पे log H प्लस मिला कि नहीं मिला, ध्यान दो। अरे log H प्लस मिला है ना, log H प्लस मैं इसलिए इसको रिलेट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे pH लेके आना है। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों, क्लियर हो रहा है यहाँ तक। तो ऐसा करो 2 को उठा के फ्रंट पे लेके आ जाओ, -2 को। तो -2 को फ्रंट पे लेके आएंगे तो -0.03 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वो बनेगा 0.06 बन जाएगा। और लॉग यहाँ से क्या देखेगा आपको H प्लस है, कोई डाउट इसमें? यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों? और log H प्लस की वैल्यू क्या होती है, -pH। अभी हमने ऊपर से प्रूव किया था उसको इस फॉर्मूले से। तो log H प्लस मिल रहा है जिसका मतलब वो pH हो जाएगा सीधा। समझ में आ रहा है? तो -pH लिख सकते हैं। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस में 0.06 इंटू क्या pH हो गया। तो हम लिख सकते हैं ER इज इक्वल टू माइनस में 0.06 इंटू pH। ये समझ में आ गया रिलेशन। तो अगर क्वेश्चन के अंदर pH की वैल्यू बच्चों गिवन है, पीएच पता है पोटेंस, जो आपकी हाइड्रोजन की पोटेंस पावर है पीएच स्केल। तो पीएच क्वेश्चन में गिवन होगा, सॉल्यूशन का पीएच उसने दे रखा है 14, 13, 12, 9, 8 व्हाटएवर जो भी है। पीएच को आपकी सीधी वैल्यू यहाँ पुट कर दो और मल्टीप्लिकेशन करो -0.06 के साथ, और सीधा ईआर का रिलेशन निकल के आ जाए। सीधा क्वेश्चन सॉल्व होता है, डायरेक्ट कुछ नहीं करना होता है। ये क्लियर हो गया सभी को? यस। तो मैं बोलूंगा आप यहाँ से इन दो न्यूमेरिकल, दो आपके छोटे से फॉर्मूले हैं, आप उनको मेमोराइज कर सकते हो। ठीक है, बिल्कुल। और मैंने प्रूव करके भी अभी आपको दिया यहाँ से। तो हम बेटा लिख सकते हैं ER इज इक्वल टू माइनस में 0.06 इंटू pH। एक तो आपका ये रिलेशन। अगर क्वेश्चन में ER के EO के बारे में पूछ दिया तो प्लस हो जाएगा, प्लस 0.06 इंटू pH। बस ये दोनों आपको डायरेक्ट याद रखते हैं। क्वेश्चन में पीएच से पीएच गिवन होता है और आपको ER और EO पूछता है, तो आपको सिर्फ 0.06 से मल्टीप्लिकेशन करना है
प्लस माइनस का ध्यान देना है, ऊपर वाला रिडक्शन है, नीचे वाला ऑक्सीडेशन। अब बात करते हैं हम लोग न्यूमेरिकल्स पे। तो न्यूमेरिकल बच्चों मैंने लिया फॉर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और अब इस क्वेश्चन के अंदर उसने पीएच दे रखा है, पीएच इक्वल टू 10। पूछा इसने ईआर की वैल्यू क्या है, या फिर वो पूछे कि ई ओ की वैल्यू क्या है। बताओ मुझे क्या आंसर होगा इसका। देखो सिंपल सा था यार। देखो अब यहाँ से अगर आप सॉल्व करने बैठोगे तो मुझे बताओ, आप नेक्स्ट इक्वेशन फॉलो करो, देन उसको क्या क्या करो, देन उसके बाद सॉल्व करके आप आंसर निकाल पाओगे, तो वो करने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, बिकॉज हमारे पास टाइम वैसे भी कम होता है एग्जाम के अंदर, तो हम इससे डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। जो मैंने रिलेशन अभी आपको बताए हैं ऊपर, ठीक है, ये दोनों रिलेशन इनको फॉलो करेंगे। तो क्वेश्चन में अगर उसने ईआर पूछा है, जैसे पीएस दिख जाएगा तो सीधा लिख देना। तो ईआर जो बेटा क्या होगा, माइनस में 0.06 इंटू पीएच, पीएच कितना है 10, भाई मल्टीप्लाई कर लो, माइनस में 0.6 इज द आंसर, डायरेक्ट आंसर आ गया। तो ईओ पूछेगा तो वो प्लस में आ जाएगा। ठीक है, अरे हो गया सॉल्व। नहीं तो करने बैठोगे तो आपको पूरा रिलेशन लिखो, नेक्स्ट इक्वेशन फॉलो करो, देन उसके बाद आंसर आपके बन, तो वो तो काफी डिफिकल्ट हो सकता है। आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, क्लियर हो गया सभी को। यस, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूँ मैं, जरा आंसर बताना बेटा। क्वेश्चन में अभी भी मैं बात कर रहा हूँ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को लेके ही। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और उसने दे रखा ई आर। ई आर की वैल्यू है माइनस में 0.03। तो उसने पूछा पीएच क्या होगा। उल्टा पूछ सकता है कि पीएच क्या होगा, सॉल्व करो इसे। ई आर की वैल्यू है माइनस 0.03 वोल्ट, आप ले लो। पीएच उसने पूछा, पीएच की वैल्यू क्या होगी, बताओ मुझे आंसर। आसान सा क्वेश्चन है। देखो सिंपल है बेटा, अभी रिलेशन आपको बताया था मैंने। ठीक है, तो ई आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस में 0.06 इंटू पी एच होता है। ठीक है, पी एच उसने पूछा। ठीक है, तो क्या करें, ई आर की वैल्यू गिवन है, लिख लो यहाँ पे माइनस में 0.03 इज इक्वल टू माइनस में 0.06 इंटू आपका पी एच। ठीक है, इसको उठा के इधर शिफ्ट करो, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 आ जाएगा। तो पी एच सीधा इज इक्वल टू आ गया 1/2, और 1/2 का मतलब है 0.5, मतलब मोर एसिडिक। समझ में आया, बिल्कुल। तो पीएच की वैल्यू कितनी आई, 0.5। बिल्कुल करेक्ट आंसर, यस। समझ में आ गया क्वेश्चन, बिल्कुल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल कर लेते हैं। तो न्यूमेरिकल में नेक्स्ट में बात करेंगे कि निकल के साथ बच्चों दे रखा है निकल सल्फेट सॉल्यूशन। मैं आपको न्यूमेरिकल्स कराऊंगा डिफरेंट कैटेगरीज के, जिससे आपका कॉन्फिडेंस आपका इंक्रीज होगा। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। तो निकल से निकल सल्फेट इज निकल सल्फेट solution solution is diluted 10 times, 10 times, then then new reduction potential will be, then new reduction potential will be, है ना, क्या होगा। तो आपको मैं यहाँ पे कुछ ऑप्शन दे दूं। यस, पहला ऑप्शन मैंने दिया बेटा, डिक्रीज बाई 30 MB। ठीक है, सेकंड ऑप्शन दिया मैंने, इंक्रीज कर रहा है बेटा 30 MB से। ठीक है, थर्ड ऑप्शन डिक्रीज कर रहा है 60 MB से, 60। ठीक है, यस। इसी तरीके से फोर्थ ऑप्शन है, ये इंक्रीज कर रहा है बेटा 60 MB से। सॉल्व करो कौन सा आंसर होगा। मिली के साथ वो गया है। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं अपन। ऑप्शन दे रखे हैं, वैसे ये क्वेश्चन तो बिल्कुल भी डिफिकल्ट है नहीं, एक बार आप ध्यान से देखोगे तो आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल बनना चाहिए मेरे हिसाब से सभी से। तो देखो रिएक्शन में क्या उसने बोला है, उसने बोला है कि न्यू रिडक्शन पोटेंशियल, वो रिडक्शन पोटेंशियल की तरफ जाना चाह रहा है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में उसने क्या बोला यहाँ पे कि भाई ये 0 है, यहाँ से +2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो भाई आप समझ लो मेरी बात, यहाँ से 0 से +2 तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। भाई उससे मतलब नहीं है, वो तो क्वेश्चन में डाटा दे रखा है, वो आपके लिए है। लेकिन वो पूछ रहा है, जो जो पूछ रहा है उसके बारे में निकालना है। तो बहुत से बच्चों को ऑप्शन बी आया है, आई होप। कितने बच्चों का आंसर बी आया है, अरे बी आया कि ए आया, किसी का बी ऑप्शन भी आया है। चलो देखते हैं आपने किस तरीके से निकाला है। उसने पूछा है रिडक्शन पोटेंशियल,
उसने रिडक्शन पोटेंशियल पूछा है, ठीक है। जैसे देखो हम फॉलो करते हैं, चलते हैं। तो उसने बेटा यहाँ पे निकल +2 से ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स एडिशन और निकल में कन्वर्ट, यही होगा आपका रिडक्शन रिएक्शन। देख लो, और यही होगा ना रिडक्शन रिएक्शन, जो पूछा है वो तो लिखना पड़ेगा ना। ई आर इज इक्वल टू होगा ER0 माइनस में 0.006 हो जाएगा सीधा, लिख लो। और यहाँ पे ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, दो ही ट्रांसफर हो रहे हैं, देखो एन की वैल्यू 2 है। और लॉग निकल कैंसिल सॉलिड, तो 1 डिवाइड बाई निकल जो होगा उस पर +2, पावर उसकी 1 हो जाएगी। कितना समझ में आ रहा है सभी को, बताइए जरा मुझे। यस बच्चों, तो अब आपको समझ में आना चाहिए कि जब मैंने ऐसे क्वेश्चंस पहले भी कराए थे आपको केमिकल काइनेटिक्स वगैरह चैप्टर के अंदर, ठीक है, तो वहां पे मैंने बताया था कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जब पता ना हो तो क्या करो, 1 मान लो। इसको मैं 1 मान लेता हूँ, 1/1 log 1 की वैल्यू 0, इसको फिनिश हो जाएगा पूरा। तो यहाँ से ER जो निकल के आ जाएगा वो ER0 के बराबर आएगा। कितना सिंपल तरीका बता रहा हूँ आप, एक रिलेशन समझ में आ गया, ER इज इक्वल टू ER0। नाउ इट इज क्लियर। इसको मैं बोल सकता हूँ ER1, सपोज हो गया ना, ER1 इज इक्वल टू ER0। पहला रिलेशन समझ में आया सभी को, क्लियर हो बच्चों। Okay. अब निकालना है ER2, तो ER2 निकालना है, तो ER2 क्या होगा, ER2 आपका वही ER0, ठीक है, माइनस में क्या होगा 0.06 डिवाइड बाई कितना 2, इलेक्ट्रॉन से ट्रांसफर हो रहे हैं, लॉग 1 डिवाइड बाई नीचे क्या होगा भाई 10 टाइम्स बोला है डाइल्यूटेड, मतलब पानी को डाल रहा है, 10 टाइम्स पानी डाला गया है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है। उसने वॉल्यूम बोला है 10 टाइम्स, तो वो तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, तो 1 डिवाइड बाई होगा 1 डिवाइड बाई 10, ये होगा। देख लो, ये बात समझ में आई। अब ये 10 ऊपर पहुंच जाएगा, लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है, तो वो तो खत्म हो जाएगा। अब यहाँ से ER2 इक्वल टू ER0 की जगह हम ER1 पुट कर सकते हैं, जो पहले रिलेशन से आपको मिला, तो यहाँ से लिख दिया मैंने ER1 डायरेक्ट, माइनस इसको सॉल्व करो तो ये कैंसिल हो जाएगा, 0.03 आ जाएगा सीधा। लॉग 10 की वैल्यू तो आपकी सीधी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, वो 10 बन जाएगा वहां से। अब देखो यहाँ से वैल्यू में क्या हो रहा है भाई, ER2 जो सेकंड निकल के आया 10 टाइम्स डाइल्यूट करने के बाद, वो ER1 के कंपैरिजन में माइनस हो रहा है, ER1 से माइनस वैल्यू हो रही है 0.03, ये बोल्ट में है, तो मतलब आप बोल्ट को मिली वोल्ट में कन्वर्ट कर ही सकते हो, तो आंसर मिली वोल्ट में दे रखा है। तो आपको पता चल रहा है कि वैल्यू सर डिक्रीज हो रही है, वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज। तो इंक्रीज वाले आंसर तो कभी हो ही नहीं सकते। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, जहां ज्यादा टाइम इंक्रीज कर रहा है वो कैंसिल कर दो। अब यहाँ से 0.03 का मिली वोल्ट में चेंज करोगे तो 30 हो जाएगा, तो आंसर ए विल बी करेक्ट। कुछ बच्चों का बी भी आया था। अब समझ में आया क्वेश्चन कैसे करना है, अरे क्लियर हुआ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी भी हम बात करेंगे फॉर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। देखो कितनी सारी मैं वैरायटीज आपको बता रहा हूँ, और ये डेफिनेटली आपको किसी भी बुक के अंदर क्वेश्चंस मिलेंगे इस कैटेगरीज पे, आप बिल्कुल देखते ही कर रहोगे। तो यहाँ से उसने बेटा क्वेश्चन में क्या है, उसने कुछ वैल्यूज दे रखी है कि जो EO वैल्यू है, मतलब जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू है, विल बी पॉजिटिव, विल बी पॉजिटिव इन, ठीक है, किसमें पॉजिटिव होगी। तो उसने दे रखा है कि भाई ए जो रिलेशन है, क्वेश्चन में उसने दे रहा है कि भाई ऑप्शन में pH इक्वल टू 1। आपको बताना है कौन कौन से ऑप्शंस ऐसे हैं जहां पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू आपकी पॉजिटिव हो सकती है फॉर द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। दूसरा उसने यहाँ पे दिया है pH2, ये pH वैल्यू है, नीचे प्रेशर दे रखा है 0.2 atm सेकेंड ऑप्शन में। आपको बताना है कौन कौन से ऑप्शंस ऐसे होंगे जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है फॉर द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड उसको पॉजिटिव डिफाइन कर सकें। थर्ड ऑप्शन उसने दे रखा है H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन, इसकी वैल्यू है 0.01। और डी ऑप्शन उसने दे रखा है H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन दैट इज 2 कैपिटल M। और लास्ट ऑप्शन उसने दे रखा है प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस दैट इज इक्वल टू 2 atm। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, इतने सारे डाटा उसने दे रखे हैं, आपको टिक करना है कि कौन कौन से ऑप्शंस ऐसे होंगे जो बेटा स्टैंडर्ड हाइड्रो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को आपको पॉजिटिव में डिफाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन समझ में आया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है, क्लियर। ओके,
तो आपको जब पता है कि ईओ के बारे में जब वो बात कर रहा है तो हमें फोकस करना पड़ेगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पे, हमें फोकस करना पड़ेगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन पे। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है उसको लिख लो और फिर स्टार्ट करो प्रोसेस को। तो यहाँ पे क्या रिएक्शन होगी बेटा, H2 कन्वर्ट किस में होगा, 2H प्लस आयन में, रिलीज होंगे बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन्स, हो गया इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की। ठीक है, यस। अब यहाँ से जनरल इक्वेशन बना लो और वैल्यूज को पुट करना स्टार्ट कर लेना। तो यहाँ से आपका ईओ पॉजिटिव होना चाहिए। तो ईओ इक्वल टू जनरली क्या होता है, ईओ नॉट होता है, वो तो जीरो हो जाएगा हर केस में। माइनस में 0.06 डिवाइड बाई क्या 2 हो जाएगा, ट्रांस इलेक्ट्रॉन्स आपके दो ही हैं। ठीक है, लॉग देखना ऐसे क्वेश्चन कैसे आते हैं, आप देखते ही सॉल्व कर लोगे, उसकी पावर 2 हो जाएगी, डिवाइड बाई नीचे आपका प्रेशर ऑफ H2। बस अब समझ में आ गया सभी को। बेटर वे पता है क्या है, आप इसको ऐसा कर लो, ये नेगेटिव ना आपको दिक्कत करेगा बार बार, क्योंकि ये तो जीरो हो जाएगा। नेगेटिव हमें बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम करता है, उसको पॉजिटिव, बिकॉज हमारी हैबिट होती है पॉजिटिव में सॉल्व करने की। तो इससे से कैंसिल कर देना, इसको 0.03 कर लेना, ये टर्म ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा लॉग के साथ। बात समझ में आ रही है। तो लॉग ऊपर क्या पहुंच जाएगा, प्रेशर ऑफ H2 डिवाइड बाई नीचे क्या हो जाएगा, H प्लस एन कॉन्सेंट्रेट उसकी पावर 2। अब आपके लिए इतना आसान कितना होगा, बहुत आसान, बिकॉज टर्म तो पॉजिटिव में आ गया। अब वैल्यू जो दे रखी है ए के साथ, बी के साथ, सी के साथ, डी के साथ, ई के साथ, तो जरा एक बार पुट करके देखो, आंसर आपको पता चलता जाएगा। चलो पहले ए ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ए ऑप्शन में क्या है, आपको पीएच दे रखा है 1। अगर पीएच अगर 1 दे रखा है तो मुझे बताओ जो ईओ है क्या वो पॉजिटिव में आएगा, जल्दी बताओ मुझे। भाई प्रेशर ऑफ H2 गैस तो वो तो 1 ही हो जाएगा। तो 1 डिवाइड बाई नीचे क्या होगा, जल्दी बताओ। पहले केस को प्रूव करें तो पहले केस में क्या होगा, PH2 वो तो वैल्यू 1 डिवाइड बाई H प्लस साइन का मतलब क्या है, भाई यहाँ पे 1 दे रखा है, पीएच इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस साइन होता है, ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस 1 की पावर 2 हो जाएगी, देख लो। समझ में आया, ये ऊपर जाएगा तो 100 आ जाएगा पॉजिटिव में, चेक करो पॉजिटिव आया कि नहीं आया। अरे भाई बिल्कुल पॉजिटिव आया, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट, बिल्कुल सही। सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं, यही वैल्यू पुट करते जाओ एक जगह। सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन में क्या दे रखा है, PH2 दे रखा है, PH2 ऊपर है 0.2, तो 0.2 डिवाइड बाई, अब मुझे बताओ यहाँ से आपको H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना लेना है, H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना लेना है, जो चीज नहीं पता है तो कितना लेना है बताओ मुझे, H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। अरे बनी तो लेंगे सिंपल सा, बिल्कुल सही, जो नहीं गिवन है इन केस ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और वैसे भी SHE के अंदर हम 1 कैपिटल एम ही लेते हैं कॉन्सेंट्रेशन। तो ये कितना हो जाएगा, ये 2/10 हो जाएगा, देख लो। और 2/10 का मतलब है ये तो नेगेटिव में आ गया, अरे देख लो ना, क्या सही लिखा है मैंने, चेक कर लो। लॉग के साथ जाएंगे हम लोग, अभी लॉग तो लेना पड़ेगा ना। अरे 2/10 लॉग तो लेना पड़ेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये तो मैंने सीधी वैल्यू लिखी है, PH2 डिवाइड बाई H प्लस, जो H प्लस है उसकी पावर 2, उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा है मैंने सीधा। ठीक, ऐसा अब इसका लॉग लेंगे 2/10 का, तो यहाँ से नेगेटिव आएगा, मतलब बी नहीं हो, बी नहीं होगा, बी पॉजिटिव नहीं देगा। आप लॉग ले लेना, पहले वाले में कैसे नेगेटिव आएगा, अरे बेटा पहले वाले में नेगेटिव कैसे आएगा, पहले में 100 आया था ना। अरे पहले वाले में क्या आया था, 1 डिवाइड बाई 10 की पावर माइनस 2 की पावर कितनी आई थी, -1 की पावर 2 आई थी। इसको सॉल्व किया तो ये 100 आया था, तो कि लॉग 100 बनेगा ना, लॉग 100 बनेगा ना, लॉग 100। अब समझ में आ रहा है, तो पहली वैल्यू तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी, लेकिन ये पॉजिटिव नहीं आएगी, कैलकुलेट करने पे वैल्यू पता चलेगी। अच्छा थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं, H प्लस साइन दे रखा है, तो H प्लस साइन नीचे तो PH2 बन लेना ना, मैं सिर्फ इतने टर्म को लिख रहा हूँ बार बार। ठीक है, अच्छा तो यहाँ से क्या होगा, ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई, यहाँ पे हो जाएगा H प्लस मतलब वो 10 की पावर -2, इसकी पावर 2, 2 2 जा 4, मतलब 10 की पावर 4 ऊपर आएगी, देख लो पॉजिटिव में। लॉग 10 की पावर 4, 4 प्लस चला जाएगा, लॉग 10 की वैल्यू 1, तो पॉजिटिव आएगा। आता है इतना करना, तो ये सी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। डी ऑप्शन चेक करो जरा, डी ऑप्शन 2 कैपिटल एम है, तो 1 डिवाइड बाई 2 की पावर 2 होगी, तो मतलब वो 2 2 की पावर 2 मतलब 4 हो जाएगा, तो 1 डिवाइड बाई 4 होगा।
अरे 1/4 होगा ना, तो log 1/4 आप लोगो, तो log 1/4 में तो नेगेटिव आ जाएगी वैल्यू, देख लो। अरे कितनी होगी भाई, log 1 की वैल्यू तो 0 होती है ना, उसके नीचे आएगा तो नेगेटिव में जाएगा 1/4, तो ये नेगेटिव में आएगा, ये नेगेटिव में आएगा, एक ये नेगेटिव में आएगा, तो ये भी नहीं होगा। PS2 नहीं, लास्ट ऑप्शन देखो, लास्ट ऑप्शन में क्या मिलेगा, 280 है ऊपर, तो 2/1, 2 log 2 की वैल्यू पॉजिटिव, तो मतलब ये पॉजिटिव आएगा, ई ऑप्शन ऑल्सो करेक्ट, तो हमारा सही ऑप्शन होगा A, C, E, ये आपके राइट ऑप्शन होंगे। अभी समझ में आया क्या, बता दो जरा मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, फॉर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, if pH is changed from, pH is चेंज किया रहा है, चेंज फ्रॉम 1 to 10, ठीक है, देन चेंज इन ER विल बी, देन चेंज इन रिडक्शन पोटेंशियल विल बी, क्या होगा, सॉल्व करो। यस, क्या होगा आंसर, निकालो बच्चों। ऐसे क्वेश्चन तो बहुत आसान है, ये डिफिकल्ट तो बिल्कुल भी इसमें कुछ नहीं है, ठीक है, ध्यान से सॉल्व करो। तो जब बच्चों हम लोग ना चेंज के बारे में बात करते हैं, तो चेंज का मतलब ये भी तो होता है ER2 माइनस ER1, समझ में आया क्या, कि पहले कोई वैल्यू है, फाइनल कोई वैल्यू है, ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल वो चेंज, इसी को भी तो चेंज बोलते हैं हम लोग, तो हम सीधा भी तो सॉल्व करें या किसी भी तरीके से करना, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो डिपेंड अप टू यू कि आप किस तरीके से करोगे उसको। मैंने आपको लॉजिक मेथड M1 M2 का मैंने आपको दे सकता हूँ, वो मैं आपको दे रहा हूँ। टू इलेक्ट्रॉन्स का एडिशन, रिडक्शन पोटेंशियल बोला है, फिर H2 में कन्वर्ट, तो +1 से 0 में कन्वर्ट हो गया, रिडक्शन पोटेंशियल है। इसकी ER निकालो जरा, तो ER इज इक्वल टू हो जाएगा ER0 माइनस में 0.06 डिवाइड बाई 2 लॉग, गैस है ये H2, तो प्रेशर ऑफ H2 गैस डिवाइड बाई नीचे H प्लस एन कॉन्स्टेंट, उसकी पावर 2 हो जाएगी, ये तो समझ में आता है। ये वैल्यू होकर 0 हो जाएगी फॉर द रिडक्शन, फॉर ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल फॉर द हाइड्रोजन, स्टैंडर्ड वैल्यू है, तो ये तो कैंसिल होकर 0.03 हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से ER इज इक्वल टू बचेगा आपका प्लस में 0.03, और लॉग में क्या बचेगा बताओ। यस बच्चों, बताओ बताओ जल्दी से। यस, पहले अब इसको अपना सीधा सॉल्व कर लो, सीधा सॉल्व भी कर सकते हो, कोई इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं। प्रेशर ऑफ H2 कितना है 1, अरे इनिशियल, भाई इनिशियल क्या था 1 था, फाइनल 10 हुआ, तो पहले 1 लिख लो यहाँ पे, भाई ऊपर 1 लिख सकते हो, 1 को लेके तो सॉल्व कर लो, ये 1 हो जाएगा पहले केस में, जब ER1 निकालेंगे तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ठीक है, ये तो माइनस माइनस वो प्लस हो जाएगा, तो बचेगा आपका क्या 0.03, और लॉग के साथ बचेगा H प्लस उसकी पावर 2, सिर्फ इतना ही बचेगा, क्योंकि कुछ माइनस पॉइंट पे चला जाएगा, नेगेटिव साइन तो खत्म हो जाएगा। ये ऊपर लेके जाओ ना, अरे भाई इनिशियल तो 1 था, 1 रख लो, 1 रखो यहाँ पे, तो इसको ऊपर लेके जाने पे साइन तो बदलता है ना, ये तो पता होना चाहिए ना अपना। 0.03 यहाँ से लॉग होगा, ऊपर क्या होगा H प्लस उसकी पावर -2, तो माइनस को फ्रंट पे ले गए तो माइनस माइनस ये खत्म होकर प्लस नहीं हो जाएगा, समझ में आया क्या, तो माइनस को यहाँ भेज दो, सिर्फ प्लस में बचेगा पूरा का पूरा टर्म। अरे अब तो समझ में आ रहा है, क्लियर हो गया, बस। अब यहाँ से आप देखो क्या आपको यहाँ से समझ में आ रहा है, तो अगर मैं ER1 की बात करूं तो ER1 क्या होगा बताओ मुझे, ER1 वो तो माइनस लॉग H प्लस होता है, अगर यहाँ से आप pH की वैल्यू 1 रख रहे हो, तो pH इक्वल टू होता क्या है, माइनस लॉग H प्लस साइन कॉन्सेंट्रेशन, तो पहले वाले केस में हालांकि दोनों में माइनस आएगा, एक का आएगा -0.06
जब 1 पुट करोगे ER1, और ER2 की वैल्यू आएगी जब आप 10 पुट करोगे तो वो आएगा माइनस में 0.6 आएगा। देख लो, जब आप 1 पुट करोगे तो ER1 आएगा, उसकी वैल्यू होगी माइनस में 0.06। जब 10 पुट करोगे तो माइनस में 0.6 आएगा। क्या अभी समझ में आया? अरे क्लियर हो गया? चेंज पूछा गया है तो चेंज यहाँ पे आ जाओ। तो यहाँ पे आएंगे तो क्या फाइनल वाला क्या है, माइनस 0.6, तो ER2 की जगह हो जाएगा माइनस में 0.6, और फिर माइनस करके माइनस में 0.06। बस ये वैल्यू उठा के रख लो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा माइनस में 0.6, माइनस में ब्रैकेट में माइनस में 0.06। बस इसको सॉल्व करो, ये माइनस माइनस अंदर प्लस हो जाएगा और आंसर आ जाएगा। क्या समझ में आया? क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? अरे बताइए बच्चों। ठीक, तो यहाँ पे आपका ये सेक्शन होता है फिनिश, और नेक्स्ट सेशन जब बच्चों बात करेंगे वहां पे आएगा इक्विलिब्रियम इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर जो इक्विलिब्रियम है, जो डेनियल सेल है, ठीक है, उसका एग्जांपल लेके मैं समझाऊंगा कि इक्विलिब्रियम जो होगा वो किस तरीके से एग्जिस्ट करेगा और इक्विलिब्रियम पे आपके क्वेश्चंस किस तरीके से सॉल्व किए जाएंगे।